8 नवंबर 2016 रात के लगभग 8 बजे भारत के करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठे थे और स्क्रीन पर आए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उस रात कोई सामान्य भाषण नहीं होने वाला था। कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे देश को एक झटके में बदल देगा। प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया। आज आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट कानूनी रूप से मान्य नहीं होंगे। बस इतना सुनना था कि पूरे देश में सन्नाटा छा गया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर अभी क्या हुआ है, क्योंकि उस समय भारत की करीब 86% नकदी इन्हीं दो नोटों में थी और अचानक वो सब कागज बन चुके थे। अगली सुबह देश के हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में एक ही नज़ारा था। बैंकों के बाहर लंबी लाइनें, लोग घंटों खड़े थे। किसी को अपनी बचत बदलनी थी, किसी को शादी के पैसे निकालने थे, किसी को व्यापार चलाना था। कई जगह लोगों के बीच बहस हुई, कहीं गुस्सा था तो कहीं उम्मीद, क्योंकि सरकार का दावा था कि ये कदम उठाया गया है काले धन, नकली नोट और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। उस समय देश के लाखों छोटे व्यापारी, दुकानदार और मजदूर नकदी की कमी से जूझ रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन कई लोग इसे देश के लिए ज़रूरी भी मान रहे थे। लोग कहते थे, अगर इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा तो थोड़ी परेशानी भी मंजूर है। और फिर धीरे धीरे भारत में एक नया बदलाव शुरू हुआ। लोगों ने कैश की जगह डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना शुरू किया। मोबाइल से पेमेंट, क्यूआर कोड और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो पहले बहुत कम होते थे, वो अचानक तेजी से बढ़ने लगे। यूपीआई जैसे सिस्टम भारत की नई पहचान बनने लगे। लेकिन नोटबंदी पर बहस आज भी जारी है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे काले धन पर चोट पड़ी, तो कुछ लोग कहते हैं कि आम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अर्थशास्त्रियों के बीच भी इस फैसले को लेकर अलग अलग राय है, लेकिन एक बात सब मानते हैं। 8 नवंबर 2016 की वो रात भारत के इतिहास की सबसे नाटकीय आर्थिक घटनाओं में से एक थी। एक ऐसा फैसला जिसने एक ही रात में देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया था। आज सालों बाद भी जब लोग नोटबंदी की बात करते हैं तो उन्हें याद आती है वो रात जब एक घोषणा ने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया था और इतिहास में एक नई बहस हमेशा के लिए दर्ज हो गई। नोटबंदी, भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे चर्चित अध्याय।